सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म की पूरी कहानी हिंदी में। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। यह कहानी उनके अदम्य साहस, प्रेम, न्यायप्रियता और बलिदान को दर्शाती है। कहानी में उनके राज्य रानी संयोगिता के साथ उनके प्रेम, मोहम्मद गौरी के खिलाफ उनके युद्ध और उनके दुखद अंत को दिखाया गया है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के महान राजा, जिन्हें उनके साहस और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। फिल्म उनके मोहम्मद गौरी द्वारा बंदी बनाए जाने से शुरू होती है और फ्लैशबैक में उनके गौरवशाली शासन और वीरता को दर्शाती है। वे संयोगिता से प्रेम करते हैं और उनसे विवाह करते हैं। उन्होंने तराइन के युद्धों में हिस्सा लिया। पहले युद्ध में गौरी को हराया, लेकिन दूसरे युद्ध में धोखा खाकर पराजित हुए। संयोगिता कन्नौज की राजकुमारी और पृथ्वीराज की पत्नी। वह अपने पिता जयचंद के खिलाफ जाकर स्वयंवर में पृथ्वीराज को वरमाला पहनाती हैं। उनकी दृढ़ता और प्रेम कहानी फिल्म का अहम हिस्सा है। कहानी के मुख्य खलनायक और गुरिड साम्राज्य के शासक भारत पर आक्रमण करने और पृथ्वीराज को हराने का प्रयास करते हैं। पहले युद्ध में पराजित होते हैं, लेकिन दूसरे युद्ध में छल और जयचंद के विश्वासघात का सहारा लेते हैं। पृथ्वीराज के दरबार के कवि और उनके घनिष्ठ मित्र चंदबरदाई उनकी वीरता की कहानी को अमर बनाते हैं। अंत में पृथ्वीराज की मदद करते हुए गौरी के खिलाफ उनका अंतिम बदला संभव बनाते हैं। कन्नौज के राजा और संयोगिता के पिता पृथ्वीराज से ईर्ष्या के कारण मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर उन्हें धोखा देते हैं। उनका यह विश्वासघात पृथ्वीराज और उनके अपने राज्य के विनाश का कारण बनता है। पृथ्वीराज के विश्वासपात्र सेनापति, जो हर युद्ध में उनका साथ देते हैं, उनकी निष्ठा और वीरता फिल्म में पृथ्वीराज के शासन की महानता को दर्शाती है। फिल्म की शुरुआत मोहम्मद गौरी द्वारा बंदी बनाए गए पृथ्वीराज के दृश्य से होती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पृथ्वीराज के राजा बनने और उनकी वीरता को दिखाया गया है। पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज अजमेर और दिल्ली के शासक बनते हैं। उनका साहस और न्यायप्रियता उन्हें प्रजा और दरबार में प्रिय बनाते हैं। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज की वीरता की कहानियां सुनकर उनसे प्रेम करने लगती हैं। संयोगिता स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहनाती है। पृथ्वीराज वहां पहुंचकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जयचंद इस अपमान से क्रोधित होकर मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लेते हैं। गौरी उनके साथ मिलकर पृथ्वीराज को पराजित करने की साजिश रचते हैं। पहला युद्ध, पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ गौरी को हराते हैं। दूसरा युद्ध, गौरी एक बड़ी सेना के साथ लौटता है और जयचंद के धोखे के कारण पृथ्वीराज को पराजित करता है। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनकी आंखों को अंधा कर दिया जाता है। गौरी की कैद में पृथ्वीराज का अपमान होता है। चंदबरदाई के साथ मिलकर पृथ्वीराज अपनी अंतिम योजना बनाते हैं। एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में अंधे पृथ्वीराज अपनी सुनने की क्षमता का उपयोग करके गौरी को तीर मारकर मार देते हैं। चंदबरदाई पृथ्वीराज की वीरता की कहानी को अमर करते हैं। पृथ्वीराज का बलिदान और सम्मान इतिहास में हमेशा याद रहता है। थीम्स प्रेम और बलिदान, पृथ्वीराज और संयोगिता का रिश्ता प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। सम्मान और विश्वासघात, पृथ्वीराज के आदर्श और जयचंद के धोखे का टकराव कहानी को आगे बढ़ाता है। साहस और स्वाभिमान, पृथ्वीराज की वीरता यहाँ तक कि अंधे होने के बाद भी उनका स्वाभिमान दिखाती है। यह कहानी एक ऐतिहासिक वीर राजा की है, जिन्होंने प्रेम, साहस और राष्ट्रभक्ति के साथ अपना जीवन जिया। यदि आप ऐसी कहानी जो भारत के इतिहास पर आधारित हो, देखने व सुनने में इंटरेस्टेड हो, तो इस वीडियो को लिखे करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां भारती लिखना ना भूले। जय हिंद।